हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को करेंगे। क्या दिया गया, इफ़ क्यू, ठीक है, 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी, जो ये कोऑर्डिनेट है पी के, एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो यही करना है, फिर उसके बाद आल्सो फाइंड द क्यू आर एंड क्यू पी। ठीक है, देखो क्यू क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग इसको क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का आप फॉर्मूला क्या क्या है आपका, एक बार लिख लेंगे, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए QP है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं कि क्या, पहले QP की बात करेंगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में, और ये हो जाएगा, ये अंडर रूट रहेगा बच्चों। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, हालांकि ये कट जाएगा बाद में। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि कट जाएगा ये। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने उसमें बताया था। ठीक है, क्यू आर में इसमें x1 y1 x2 एंड y2, तो ये हो जाएगा x माइनस 0। ठीक है, सो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर। बहुत आसान है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, बस बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। ये कट जाएगा। ठीक है, सो 5 - 0 5 ही होता है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और प्लस में ये कितना है, -3 और -1, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ये x माइनस 0 एक्स ही रहेगा, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये 6 - 1 करेंगे तो 5, तो ये 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इधर प्लस का 25 है, इधर भी प्लस का 25 है, दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे ही कट जाना है। सो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया, 16 आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड में हम लोग रूट लगा देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में हम लोग रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, स्केयर है रूट से, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये है। तो आपको पता है कि इसको ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू में 4 होगा, 4 इंटू में 4 अंडर रूट रहेगा, तो ये पेयर बना रहा है। पेयर जब बनाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, बट हमेशा याद रखना, जब भी इस अंडर रूट से बाहर निकालते हैं वैल्यू, तो वो प्लस माइनस में मानी जाती है, होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना क्या बच्चों, आल्सो फाइंड द क्यू आर। अब हमें निकालना है क्यू आर, तो हमारे पास आ गई वैल्यू, माइनस में भी प्लस में, तो इफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू आर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्यू आर जब निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पहले से पता है, पुट कर दीजिए। सो ये हो गया क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू आर निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगी, 4 होगा ना वैल्यू। ठीक है, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, और ये आपका होगा x1, ये y1, ये x2 एंड y2, तो 4 - 0, सो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1। ठीक है, 6 - 1 का स्क्वायर, अंडर रूट तो रहना ही है साथ में, ये तो बना रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले का पार्ट है। देन आपका क्या हो जाएगा, 4 - 0 4 रहेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 16 आ गया। ठीक है, 16 लिख देते हैं, नॉर्मल 16 लिख देते हैं, मैं ब्रैकेट में लिखने जा रहा था तो मैं 16 लिख देता हूँ। 16 आ गया, प्लस में 6 - 1 कितना होगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया 41। ठीक है, तो क्यू आर आ गया आपका 41, तो पहला तुमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं पी आर बोला है ना निकालने के लिए, यस, पी आर निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पी आर का मतलब है कि पी एंड आर। ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, सो 4 - 5, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस में 6 - 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा आपका कितना, ऐसे अंडर रूट रहेगा। ठीक है, सो 4 में से माइनस करो 5 को, तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करो, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, तो यहाँ ये आ गया आपका 82 अंडर रूट में आ गया। ठीक है, इसको ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अदरवाइज लीव इट, आई थिंक ब्रेक होगा भी नहीं है। ठीक है,
अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है इफ़ x इज इक्वल टू क्या है, -4 है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे क्यू आर, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस निकाला था तो क्यू आर ये निकालेंगे। तो क्यू आर का मतलब है कि अब हमारे पास -4 है इसकी वैल्यू, तो -4 में से 0 जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। और ये निकाल लेते हैं, तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों, 16 होगा, ठीक है ना। और इसका करेंगे तो प्लस में ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और ये 6 माइनस 1 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, ठीक है। अंडर रूट में रहेगा तो ये तो आ जाएगा आपका 41, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे पी आर, ठीक है, पी आर निकाल लेते हैं। पी आर निकालने के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका पी आर 4 माइनस 5, ठीक है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 6 माइनस व्हाट, 6 माइनस, ये सॉरी ये माइनस का है, ये माइनस का 4 रहेगा, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, माइनस का 4 है यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 माइनस, ये ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। और ये ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, और ये लग जाएगा आपका अंडर रूट, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9, माइनस का 9, -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 81 आएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, ये भी 9 हो जाएगा, 6 माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, ठीक है बच्चों। इसको फर्दर करेंगे तो कितना होगा, 162, ठीक है। इसको ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, 9 और इंटू में 2, वो तो यहीं से पता लग रहा था 9 होता है, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से, तो वो 162 ही होगा, ठीक है। सो हमारे पास अगर हम इसको करें तो ये तो पेयर बना रहा है, तो 9 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास आंसर आते हैं एक, ये अगर इफ़ मतलब बेसिकली क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 4 है, प्लस का 4, तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट 41 और अंडर रूट 82। अगर आपका इफ़ x इज इक्वल टू -4 है, देन आपका क्यू आर तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट 41, बट पी आर की वैल्यू हो जाएगी 9 अंडर रूट में 2, ठीक है बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 का समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, ठीक है, और कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखो, थैंक यू वेरी वेरी मच।